प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ दोस्तों, मैं डैनियल राज आपका वेलकम करता हूँ इस अद्भुत वीडियो को देखने के लिए। बस कोशिश करना अंत तक देख सकें, साथ ही साथ दूसरों के साथ इसको शेयर कर सकें। दोस्तों, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर यह वीडियो अपलोडेड है और आशा करता हूँ कि इनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म से आप इस वक्त में देख रहे होंगे तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना यह जरूर करिएगा। याद रखिए, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो आपको इस वक्त में दिख रहा है और आज के विषय पर सबसे पहले आपको बताता चलूं कि 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं और 2024 का पहला महीना और अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की तारीख है 11। दोस्तों, ये वही 11 चेले थे, इत्तेफाक से तारीख के हिसाब से बोल रहा हूं, ये वही 11 चेले थे जिन्होंने यीशु को बादलों पर आखिरी बार इस पृथ्वी पर से अपने आंखों के सामने उठाते, असेंशन होते हुए देखा। लेकिन इसके पहले कि यीशु इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाते, उन्होंने दो बातों को अपने साथ के लोगों को, कलीसिया को देकर गए थे। तो जिसके चलते स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि यीशु कलीसिया को इस दो बातों के साथ छोड़ गया था। जी हाँ दोस्तों, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 9, प्रेरितों की किताब 1:9 कहता है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ना दोस्तों, वो दो बातें कौन सी हैं आपके बीच में लीजिए रख रहा हूं। सबसे पहला है होप और दूसरा है वार्निंग। जी हां, सबसे पहला है होप और दूसरा है वार्निंग। इसको कहते हैं हिंदी में, एक यीशु ने आशा दी और वो आशा क्या थी कि मैं जिस तरीके से गया हूं बादलों पर उठाया हुआ, वैसे ही एक दिन मैं फिर से वापस आऊंगा। दूसरा शब्द वार्निंग, चेतावनी, सतर्कता, जागरूकता। यीशु कहते हैं अपनी पूरी शिक्षाओं में और यहां तक कि जाने से पहले उन्होंने कहा, सावधान रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना, जागरूक रहना, खुद को बचा के रखना। संसार से सबसे बड़ी चीज है संसार से बचा के रखना और उस दुष्ट से जो इस संसार का सरदार है, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। जी हां दोस्तों, आज इस वचन को रखकर आप लोगों के बीच यह बताता चलूं कि 2024 मसीह की दह के लिए लीजिए रख दिया हूं, आसान नहीं होने वाला है। जिसको मैं 31st नाइट को प्रचार करते वक्त में आप लोगों के बीच में यह बात को रखा था और फिर यह भी रखा था क्यों। जी हां, मसीह में मेरे भाई बहनों, वो सभी जवान लड़का लड़कियों, थर्ड जेंडर और वो सभी यीशु के फॉलोवर्स, जिसको कहते हैं सच्चे मसीह के अनुयायी, आप लोगों के बीच ये बात को रखते हुए यीशु के आखिरी के दो शब्द, उनके पूरे 3.5 साल के सेविकाई की बातों की शिक्षाओं का निचोड़, ये वो दो शब्द हैं। एक है होप और दूसरा है वार्निंग। इस बात को रखते हुए दोस्तों, आपके बीच इन बातों को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की कलीसिया इस प्लैनेट पर एक ही वजह से सुरक्षित रह सकती है और वह है उसकी बातों में बने रहने से, उसकी बातों में बने रहने से। वचन क्या कहता है, आइए देखते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और वचन 24 लिखा है कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि यह वचन आपने कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, यह वचन आपके जहन में कभी आया या नहीं आया, मैं नहीं जानता। लेकिन 2024 में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से
31st नाइट को, जिसको कहते हैं आखिरी साल 2023 का, माफ करना, आखिरी दिन 2023 का और वो पहला दिन 2024 का, ये संदेश YouTube पर, Facebook पर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैंने प्रचार किया था और मैंने विषय बताया था कि आज का विषय, और अभी जो सुन रहे हैं आप लोगों के लिए भी, कि यीशु के आरंभ की बातों में बने रहना। यीशु के आरंभ की बातों में बने रहना। आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 2024 मसीह समाज के लिए, मसीह जीवन के लिए अब से और आगे जब तक यीशु नहीं आते आसान नहीं होने वाला, बल्कि बड़ा कठिन होने वाला। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं आपको उसकी वजह बता चुका हूं, लेकिन इस वचन को भी पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2:6, पहला यूहन्ना यानी कि 1 जॉन चैप्टर 2:6 कहता है, सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, यानी यीशु। इसको कहते हैं कि यीशु जी जब अपने जीवन काल में इस पृथ्वी पर थे तो उनका जीवन कैसा था, उनकी बातें कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था। अपेक्षा करता है लेखक यूहन्ना लिखने वाला, कहता है कि अगर तुम कहते हो ना कि तुम उसमें बने हो तो अपनी चाल को भी वैसे ही रखो या वैसे ही चला के रखो, जिसको कहते हैं कि मसीह में आपको वैसा ही चलना है जैसा मसीह चला था ना। दोस्तों, पहला यूहन्ना 2:7 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसको गौर करें। लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुमने सुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मसीह की देह को यीशु की आज्ञा के अलावा दूसरी कोई आज्ञा नहीं दी गई है। वचन को छोड़ दूसरी कोई बात नहीं दी गई है। पौलुस कहता है, यदि मैं या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर ऐसी बातों को जो हमने प्रचार किया कोई और प्रचार करे तो वो श्रापित है। पौलुस का एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 15:1 लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अब इसको पढ़िए, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा ना। इन वचनों में अभी तक जो मैंने आपके बीच में रखा है, सबसे ज्यादा जोर किस पर है? बने रहो, वही बातों में बने रहो, उसकी बातों में बने रहो, और वो जैसा चाहता है वैसा चलो, वैसा चलो, वैसा चलो। मेरा सवाल है, क्या आपकी कलीसिया क्या यीशु के आरंभ की बातों में चल रही है? क्या आपका पास्टर और आपका बाइबल टीचर क्या यीशु की बातों में जो आरंभ की बातें हैं, क्या उसमें आपको चला रहा है? जी हां। क्या आप खुद जो इस वक्त में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप खुद आरंभ की बातों में बने हुए हैं, जिसके चलते पिता में भी बने रह सकते हो और पुत्र में भी बने रह सकते हो? तो सारा खेल किसका है? बने रहने का ना। एक बड़ा सवाल आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि आरंभ की बातों में क्यों बने रहना चाहिए। उसका जवाब यह वचन आपको यूं देता है, 1 यूहन्ना 2:26, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें बरमाते हैं, जो तुम्हें बरमाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि मसीह की देह में अगर आप बने नहीं रहे, यीशु की चेतावनियों में अगर आप बने नहीं रहे, यीशु की शिक्षाओं में अगर आप बने नहीं रहे, तो मसीह ही की देह में ऐसे भेड़िए हैं, ऐसे भेड़िए हैं जो आपको बहका सकते हैं, बरमा सकते हैं। 2024 आसान नहीं होने वाला है मसीह के लोगों के लिए ना। दोस्तों, एक छोटा सा फोटो रखूंगा और उसको मैं अंत में इसकी क्लैरिफिकेशन या खुलासा आपको दूंगा, याद रखिएगा इस फोटो को ना। दोस्तों, इब्रानियों की किताब उसका 12:15 क्या कहता है, ये सुनते हैं। लिखा है कि, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं।
ऐसा वार्निंग क्यों दे रहा है ये लेखक? वो कहता है ध्यान से देखो, किसको सुनते हो ध्यान से देखो, किसको फॉलो करते हो ध्यान से देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बरमाए जाओ। ये देख लीजिए ये वाला वचन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बरमाए जाओ। और जिसके चलते जब पौलुस अपनी सेविकाएं कर रहे थे तो उनके पास उनका एक सहकर्मी था जिसका नाम था देमास। 2 तिमोथी 4:10 कहता है कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। ना दोस्तों, मेरा संदेश अब यहां से पीक पकड़ेगा, दूसरे शब्दों में तेजी पकड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि अब यहां से आप जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बारीकी से फोकस करिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड आपके बीच में रखूं। 21वीं सदी 21st सेंचुरी चर्च और चर्चेस, 90% मसीह समाज संसारिक होता जा रहा है। और मैं जानता हूं बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी तर्क के आप 100% सहमत हो जाओगे, 100% सहमत हो जाओगे कि कलीसिया मसीह समाज आज संसारिक होता जा रहा है। 90% संसारिक होता जा रहा है। अब मैं चाहता हूं आपको यह स्लाइड दिखाऊं। लिखा है चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और संसार। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि एक मसीही को दोनों को समझना होगा। एक मसीही को दोनों को समझना होगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब व्यक्ति पैदा होता है इस पृथ्वी पर तो सबसे पहले उसको परिचय कराया जाता है संसार से। जब उसका दूसरा जन्म होता है, यानी कि बॉर्न अगेन, पुनर्जन्म नहीं कह रहा हूं, बॉर्न अगेन जिसको कहते हैं नया जन्म पाना मसीह में, उसकी परिचय कराई जाती है चर्च से, बॉडी ऑफ क्राइस्ट से। यस और नो? आपने ठीक सुना और आपने ठीक देखा और आपने ठीक पढ़ा। एक संसार, दूसरा मसीह की देह। आपका 2 जन्म होता है, जिसको कहते हैं ना कि हर विश्वासी का 2 जन्म होता है, एक शारीरिक तौर पर और दूसरा आत्मिक तौर पर। ये दोनों को समझना जरूरी है। दूसरे शब्दों में इसको दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए कि संसार कहां तक है और कलीसिया कहां तक है। संसार की सीमा कहां तक रखनी है, कलीसिया की सीमा को कहां तक रखना है, संसार में ना घुसते हुए। दूसरे शब्दों में आपको समझना, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं कि आप जब 2 व्हीलर चलाते हैं ना, आप जब बैठते हैं ना 2 व्हीलर पर और आपके हाथ में जब हैंडल आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि मैं इसको वैसे नहीं चला सकता जैसे मैं 4 व्हीलर को चलाता हूं। और अगर आप जैसे 4 व्हीलर को चला रहे होते हैं, आप वैसे 2 व्हीलर को नहीं चलाते। वैसे ही जब आप संसार में होते हैं तो आप संसारिक होते हैं, लेकिन जब आप चर्च में आते हैं, मसीह की देह में आते हैं, तो आप पूरी तरह से मसीह की देह की चाल चलते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अभी पिछला वाला स्लाइड मैंने आपको क्या दिखाया कि 90% मसीह समाज संसारिक होता जा रहा है। तो जिसके चलते दोस्तों आपके बीच मैं चाहता हूं आपको यह बताता चलूं कि जिस किसी भी मसीह की देह में अगर संसार घुस चुका है, ऐसी कलीसिया से दूरी रहो। तो लिखा है कि ऐसी कलीसिया से दूरी रहिए जहां संसार घुस चुका हो। आप जानते हैं मसीह की देह में और खास करके बड़े बड़े चर्च वाले जब अपने चर्च को चलाते हैं या कलीसिया को चलाते हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि आजकल चल क्या रहा है। बहुत सारे मेगा चर्चेस के अंदर, खास करके पंजाब के अंदर, अफ्रीका के अंदर और भी कई कंट्रीज में है, आप देख सकते हैं कि संसार कैसे घुस चुका है। बुरी तरह से संसार घुस चुका है। फिल्म एक्टर्स पुलपिट पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, नजर तो आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा उनको माइक दिया जाता है। इसको मैं ऐसे कहूंगा, क्या ऐसे सेवक को या ऐसी कलीसिया को यह शोभा देता है कि वो फिल्म एक्टर्स को माइक दे दें या संसारिक लोगों को माइक दे दें और उस जगह से जहां से तुम, हालांकि मेरी नजर में तो सभी गलत है जो जिब्रिश बात करते हैं और है ना
पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। उसके बावजूद कह रहा हूं, क्या तुमको इतनी भी अक्ल नहीं थी कि तुम ऐसे लोगों को माइक दे रहे हो? मेरा सिर्फ इशारा है, बाकी आप समझदार हैं। ऐसी कलीसिया से दूर रहिए। और मैं जानता हूं कि जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं तो कई लोगों को तकलीफ होगी, मिर्ची लगेगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो दोस्तों, क्योंकि संसार कलीसिया में घुस चुका है, प्रचारक संसारिक हो चुके हैं, प्रचार संसारिक हो चुके हैं, आराधक संसारिक हो चुके हैं, हम ऐसी 21वीं सदी की कलीसिया में जी रहे हैं जहां पे पिक्चर के गाने वर्षी पर गा सकता है और उसमें उसका ज़मीर उसको नहीं कोसता है। हम ऐसे सदी में जी रहे हैं। पास्टर थिएटर जा सकता है अपने परिवार फैमिली के साथ में, पत्नी बच्चों के साथ में, और बड़ी शान से थिएटर से बाहर निकलकर सीना चौड़ा कर कर कलीसिया को भी उत्साहित कर सकता है कि थिएटर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे 21वीं सदी में जी रहे हैं। बताइए, जहां पे संसार के अंदर, सांसारिक तौर पे कलीसिया के अंदर डांस होता है। मैंने कितनी वीडियो देखी है जहां पे सांसारिक तौर पे डांस चल रहा है। बताइए, तो ऐसी कलीसिया में जहां संसार घुस चुका है, आपको नहीं जाना है ना। दोस्तों, कुछ वचन रख रहा हूं, आशा करता हूं कि यह वचन आपके डिसीजन को, निर्णय को मजबूत करेगा। पहला यूहन्ना 2:15 लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक अभिलाषा लाना, आंखों की अभिलाषा लाना, जीविका का घमंड लाना, ये 3 ऐसी बातें लाई जाती हैं। वो चाहे जिसका पहला जन्म हुआ हो शारीरिक, और वो चाहे जिसका दूसरा जन्म हुआ हो बॉर्न अगेन आत्मिक तौर पे। इन दोनों कैटेगरी के लोगों को संसार ये तीनों चीज पेश करता है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। मैं आपको बता दूं, कितने पिक्चर्स आते हैं और कितने पिक्चर फ्लॉप होते हैं, कितने गाने बनते हैं और कितने फ्लॉप हो जाते हैं और मिट जाते हैं, लोगों को याद तक नहीं रहता। और कितने सारे ऐसी घटनाएं हैं जो संसारिक तौर पे हैं, जिसके पीछे इंसान पागल हो जाता है, लेकिन एक वक्त पर आता है फिर वो कहता है कि मेरा निर्णय गलत था। इसलिए तो लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा वो एक ही चीज है, और वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वो सर्वदा बना रहता है। एक और वचन रख रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 2:12 लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसको ध्यान से सुनिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि एक बॉर्न अगेन व्यक्ति, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, लड़का लड़की, दास दासी, थर्ड जेंडर, पुरुष स्त्री, जो भी वो है, उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो ऐसी बातों से घृणा करता है, और जिसके अंदर ये आत्मा है जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, वो भी घृणा करता है। और वो आत्मा जिसने पाई है, वो व्यक्ति जिसको आत्मिक तौर पे जन्म मिला, उसने भी संसार की वस्तुओं से घृणा करना है। मुझे ताज्जुब होता है जब पास्टर लोग बहस करते हैं कि अरे इसमें क्या हो गया। एक व्यक्ति की बात बताता हूं आपको, हालांकि नाम तो मैं लेता नहीं हूं। एक घटना बताता हूं एक व्यक्ति की। मेरे पास में अपने मसीह के लोग, जो हमारे अपने लोग हैं मसीह में, जो फॉलोवर्स हैं, सही खरी शिक्षा वाले, उसने कहा कि डैनियल भाई, हमने एक आदमी को कहा कि डैनियल राज का आप मीटिंग है, आओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। पूछा क्यों? कहता है कि वो थिएटर जाने से मना करता है, दूसरे शब्दों में वो पिक्चर देखने से मना करता है। बताइए। और वो व्यक्ति महाराष्ट्र का एक सिटी का बहुत बड़ा पास्टर का बेटा है और वो खुद वर्शिपर है। बताइए। ऐसे ऐसे लोग हैं साहब। तो कौन सी आत्मा आपने पाया है? संसार की नहीं।
कि संसारिक हो जाओ, लेकिन परमेश्वर की आत्मा पाया है जिसमें लिखा है कि परमेश्वर की बातों को जानने में ही आपका वक्त बीतना चाहिए ना। दोस्तों, पौलुस क्या कहता है, आइए सुनते हैं। गलातियों 6:14 लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं, यानी कि पौलुस अपनी बात कर रहा है, किसी और बात का घमंड करूं। कहता है कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु मसीह यीशु के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। इसको कहते हैं कि पौलुस ने खुद को भी क्रूस पे चढ़ा दिया, संसार को भी क्रूस पे चढ़ा दिया। इसको कहते हैं कि पौलुस संसार के लिए भी मर चुका और खुद को संसार के लिए मार चुका और मसीह के लिए जी रहा है। उसको घमंड है इस बात का कि मैं मसीह का हूं। बताइए, क्या ऐसी मसीह की देह आज हमको दिखती है? क्या ऐसा मसीह समाज आज हमको दिखता है? 90% नहीं। मुझे ताज्जुब है, जब मैं पंजाब के उस सो कॉल्ड पागल हरकतों को देख रहा था, मैं देख रहा था कि कैसे कलीसिया के लोग खुश हो रहे थे। कपिल शर्मा के शो के वो सब कैरेक्टर्स एक मंच पे खड़े होकर वहां जो गंदगियां बक रहे थे, उसको देखकर तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी, और जो पुलपिट पे अपने आप को मसीह के लोग कहते, सेवक कहते हैं, वो तक बड़े बड़े दांत दिखा के हंस रहे थे। सोच के देखिए कितने शर्म की बात है। जानते हो, ऐसी बातों को परमेश्वर क्या कहता है? 1 कोरिन्थियों 3:19 कहता है, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। मूर्खता है। परमेश्वर ऐसी हरकतों को मूर्ख कहता है, मूर्खता कहता है। तो सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने यह हरकत की है और जिसको लगता है ना कि मेरा अपोस्तल, मेरा पापा, मेरा डैडी, मेरा जो भी वो आदमी है, आपको कहते हैं ना कि मुझे उसके ऊपर घमंड है। अब आप सोच के देखिए कैसे व्यक्ति के ऊपर आपको घमंड है, या फिर कैसे व्यक्ति को आप चर्च जाके अटेंड करते हो और कैसे उसको फॉलोवर बन के बैठे हो। खुद सोचिए आप। एक सच्चे मसीह को संसार में अपनी पहचान अलग रखनी होगी। जानते हो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? उसकी एक वजह है, क्योंकि 2024 में एक नई हवा जोरों से चलेगी, और वो हवा क्या है, रखने जा रहा हूं। लीजिए, वो हवा है आत्मिक ठंडेपन की। जी, आपने ठीक सुना, आत्मिक ठंडेपन की। मत्ती 24:12 जानते हो क्या कहता है? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बताइए, अधर्म इतना बढ़ेगा, सबसे पहले वचन का महत्व आपके अंदर से खत्म कर देगा। दूसरा, इस वचन को पढ़ लीजिएगा, लिखा है भजन संहिता 119:160, तेरा सारा वचन सत्य ही है, तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। तो सबसे पहले ये हवा इतनी जोरों से चलेगी कि आपका जो मसीह के प्रति प्रेम है ना, वो ठंडा कर देगी। तो पहला, वचन का महत्व खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, 2 सेकंड दीजिए और बता देता हूं इसके बारे में। दूसरे शब्दों में, बाइबल पढ़ने का मन खत्म हो जाएगा। आपको जो पहले रुचि थी ना घंटों बाइबल पढ़ने की, दिलचस्पी थी ना बाइबल के बारे में जानने की, आप घंटों पढ़ते थे, बोर नहीं होते, अभी 5 मिनट पढ़ते बोर हो जाते, ये ठंडापन आ जाएगा। क्योंकि कलीसिया का अगर सेवक ही संसारिक हो गया, प्रचार भी संसारिक हो गया, आराधक भी संसारिक हो गया, तो कलीसिया में जो आप जाकर बैठते ना 2-2, 3-3 घंटा, आपको जो खुराक वहां से मिलेगी ना, वो आपकी ही वचन पढ़ने की रुचि को खत्म कर देगी और आप आकर्षित हो जाओगे संसार और संसार की बातों में। दूसरा महत्व खत्म हो जाएगा, प्रार्थना का महत्व। आपके प्रार्थना में बैठने का महत्व खत्म कर देगा। और तीसरा, आपकी संगति का महत्व खत्म कर देगा। अच्छे आत्मिक लोगों के साथ आपका संगति करने का मन नहीं करेगा, अच्छी वीडियो को देखने का आपका मन नहीं करेगा, डैनियल राज जैसे 10 टक्काओं का आपको वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। उल्टा आपके चर्च पर से यह अनाउंसमेंट होगा पास्टरों के द्वारा कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। क्यों? क्योंकि वो खुद संसारिक है और उसको अच्छे से पता है कि अगर डैनियल राज की वीडियो या मुझ जैसे 10 टक्काओं की वीडियो देख ली तो ये व्यक्ति आत्मिक हो जाएगा। वाह! आपके बीच में मैंने 3 बातें रखी हैं दोस्तों।
वचन कहता है इब्रानियों 10:25, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, जय जय उस दिन को निकट आते देखे। कौन से दिन को? यीशु के आगमन का। त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। क्या? संगति, सही संगति करो। तो आपको मैंने 3 बातें बताई हैं। एक है वचन का महत्व, दूसरा है प्रार्थना का महत्व, और ये आपके स्क्रीन के ऊपर तीसरा है संगति का महत्व। खत्म हो जाएगा। चिड़िया कितने पंखों से उड़ती है साहब? 2। एक विश्वासी आत्मिक जीवन पर अगर तरक्की करेगा उड़ने की तो 3 पंख है। एक है वचन, दूसरा है प्रार्थना, और तीसरा है सही संगति। आपका चर्च कितना आत्मिक है आप खुद जांचिए, आप खुद जांचिए। आपका पास्टर कितना आत्मिक बातें करता है खुद जांचिए। अब इसको पढ़िएगा, 1 यूहन्ना 5:19 लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये यीशु का स्टेटमेंट है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये बात को करते करते, आपके बीच में सिखाते सिखाते, मैं चाहता हूं कि आपको ये दिखाऊं। तो सबसे पहले आप इसको ठीक से देख लें। एक जबरदस्त उदाहरण किंगडम डिवाइडेड का। दोस्तों, आप जानते हैं कि पुराने नियम के अंदर एक ऐसी घटना घटी थी, और उस घटना को जो घटी थी उसके पीछे ये 2 राजाओं का हाथ है। एक है रहूबियाम और दूसरा है यरोबाम। जी हां, और जो आप बड़ा सा चित्र देख रहे हैं किंग सोलोमन, इसके वक्त एक ऐसी घटना घटी जिसके चलते मेरा 2024 का मैसेज को समझने में मजबूती देगा। दोस्तों, इसके पहले की डिवाइडेड किंगडम की बात करूं, राजा सुलेमान की बात करूं, रहूबियाम और यरोबाम की बात करूं, ये वचन को पहले रखता हूं जो इन्हीं लोगों को और इजराइल के कौम को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा था। कौन सा वचन है? ये वाला, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 6, निर्गमन 34:6। यहोवा उसके सामने होकर, किसके सामने? मूसा, यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय, सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। ऐसी बात करते करते मूसा को खुद परमेश्वर तुरंत ये शब्द बोल बैठा। जी हां दोस्तों, लिखा है परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरना पोतों वरना परपोतों को भी देने वाला है। एक जिसने गलती करी उसको देगा, दूसरा उसके बेटों को देगा, तीसरा उसके पोतों को देगा, और चौथा परपोतों को देगा। जिसके चलते एक व्यक्ति ने गलती करी, राजा सुलेमान ने, उसके बाद उसके बच्चों, उसके बच्चों, उसके बच्चों, इस वचन के हिसाब से परमेश्वर ने कहा कि मैं दयालु हूं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं करुणामय हूं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं सत्य हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं हजारों पीढ़ियों, आप समझ रहे हैं? एक सेकंड दीजिए। कहता है कि हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला परमेश्वर, मैं पापों को क्षमा भी करूंगा करने वाला, अपराध और अधर्म को क्षमा करने वाला, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। डेटरनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण 4:40। आइए देखते क्या लिखा है। तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरना सदा के लिए हो। इसका मतलब क्या है? अगर तू परमेश्वर के विधियों पर चलेगा ना इज़राइल, और उसके बाद के राजा शाऊल, राजा दाऊद, राजा सुलेमान, और उसके बाद में 39 किंग्स, कहता है कि मैं तुमको तुम्हारी जमीन पर शांति से रखूंगा अगर तुम मानोगे तो। अब इसको सुनिए, यिर्मयाह की किताब उसका 48:20। यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वंश में
तू उनके वश में, माफ करना, मैंने यिर्मयाह ने कहा तू उनके वश में ना कर दिया जाएगा। शत्रुओं के, शत्रु की बात हो रही है, वश में ना कर दिया जाएगा। जो कुछ मैंने तुझसे कहता हूं उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचा रहेगा। उनके वश में ना कर दिया जाए। किसके? शत्रु के। लेकिन इजरायलियों ने, मूसा के बाद के लोगों ने, यहोशू के बाद के लोगों ने इन वचनों पर तवज्जो नहीं दिया ना। दोस्तों, इसको फिर से समझाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा टॉपिक क्या है, क्योंकि अभी कम से कम आधे घंटे के आसपास हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि आपको यह बताता चलूं। मेरा टॉपिक है उसकी बातों में बने रहना। 2024 में आत्मिक ठंडेपन की हवा बड़ी जोरों से चलेगी। व्यक्ति मसीह की देह, 21वीं सदी मसीह की देह संसारिक होने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पास्टर संसारिक 90%, प्रचार संसारिक 90%, आराधक संसारिक 90%, जिनको बिल्कुल शर्म नहीं आती थिएटर जाने में, पिक्चर के गाने गाने में और अपने मोबाइल में दुनिया भर की गंदगी को रखने में। तो उसके बाद ये स्लाइड को मैं भी समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम था और जिसमें 3 राजाओं ने राज किया। एक ही राज्य था इजराइल का जिसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। किंग सॉल, किंग डेविड और किंग सोलोमन। मैंने दोनों का कलर चेंज किया है, आपको पता चले कि किंग सॉल वाज नॉट अ गुड किंग, किंग सोलोमन आल्सो वाज नॉट अ गुड किंग, बट ये जो डेविड था ना, ये अच्छा था। हाँ, इससे गलती हुई लेकिन उसके माफी ने, उसके पश्चाताप ने, परमेश्वर ने उसको माफ किया। ये बात भी सही है। तो 2 है साहब, एक है यूनाइटेड किंगडम और दूसरा है डिवाइडेड किंगडम। यीशु के आने तक ये 2 पैटर्न चला। वापस से पढ़वा देते हैं, यूनाइटेड किंगडम, डिवाइडेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 3 किंग्स थे और डिवाइडेड किंगडम में 39 किंग्स थे, 39, और टोटल मिलाकर हो जाते हैं 42 किंग्स। जी हां। तो इस चित्र के माध्यम से मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा सकूं। तो जिसको हम कहते हैं ना डिवाइडेड किंगडम, उसके हो गए। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जल्दी से, लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल, सदर्न किंगडम ऑफ इजराइल, जिसको कहते हैं नॉर्थ का एक इजराइल हो गया 10 ट्राइब के साथ, 10 गोत्रों के साथ, और साउथ का 1-2 गोत्रों के साथ अलग हो गया, जिसकी मैंने आपको लाइन खींच के बताई है और इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन आते हैं यूनाइटेड किंगडम के पास में वापस से। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि बीच में आप ये जो मैप देख रहे हैं, ये टोटल एक राष्ट्र था या एक नेशन था। किंग सॉल से लेकर किंग डेविड तक में एक ही नेशन था। लेकिन जैसे ही 40 साल किंग सोलोमन ने राज किया, इसके राज करते 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 922 BC में लिखा है द किंगडम, डिवाइडेड किंगडम नॉर्थ एंड साउथ। यीशु के 922 साल पहले, पैदा होने से पहले, इसके 2 टुकड़े हो गए। आप देख सकते हो ऊपर, एक है इजराइल और दूसरा है जूडा। जी हां, एक है जेरोबाम और दूसरा है रेहोबाम। यरोबाम हिंदी में, रहोबियाम हिंदी में ना। दोस्तों, इस व्यक्ति को आपको पहले समझा देता हूं कि किंग सोलोमन कौन था। ध्यान दीजिएगा, किंग सोलोमन सन ऑफ डेविड, दाऊद का राजा, दाऊद राजा का बेटा, माफ करें। इसने 40 साल राज किया। जब इसको मंदिर बनाने की बात आई, क्योंकि राजा दाऊद नहीं बना पाया, लेकिन इसके बेटे ने बनाया, यानी कि सुलेमान ने बनाया। मंदिर को बनाने में लगे 7 साल और इसने मंदिर बनाई। बड़ा महिमा हुआ परमेश्वर का। लेकिन जानते हो, अब जो तीसरा आएगा मैं रखने जा रहा हूं, गेट रेडी फॉर दैट। जब इसको खुद का महल बनाना था, जब इसको खुद का घर बनाना था, तो इसने 13 साल लगाए। अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर का घर जब बन रहा था तो मात्र 7 साल, जब खुद का घर बन रहा है तो 13 साल। ये अंतर क्यों, मैं आपको बताता हूं। और ऐसा ही कुछ आज भी चल रहा है दोस्तों। कलीसिया के लिए आज के जो सेवक हैं या आज के जो पास्टर्स हैं, अपोस्टल्स हैं, इनको मतलब ऐसा लगता है कि बस बना दो या जो भी है। लेकिन
इनका खुद का जब घर की बात आती है, आप देख सकते हैं इनका लाइफस्टाइल, आप देख सकते हैं इनका जीवन, आप देख सकते हैं इनका तरीका, और ऐसी ही झलक 21वीं सदी के सो कॉल्ड लोगों में आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, जब सब कुछ ठीक हो गया, शत्रु खत्म हो गए, राजा सुलेमान का दबदबा इजरायलियों पर और विश्व के कोने कोने में जब फैल चुका 40 साल के राज्य में, तो इसने खुद का महल बनाया जिसमें 13 साल लग गए, और यह राजा ज्ञानी, धनी और संसारिक हो गया। संसारिक इतना हो गया कि इस व्यक्ति ने मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। He started worshipping अश्तोरेत। और ये कौन थी साहब? द गॉड ऑफ सेक्स। इस व्यक्ति ने 1000 औरतों से संबंध बनाए, 1000 औरतों से। अब जब इसको मैं रख रहा हूं, आपके बीच में बात को कर रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये एक ऐसी स्पिरिट है जो आपके शरीर को सेक्स के लिए उभारती है। अगर आपने इसमें कंट्रोल नहीं लाया या इसको नियंत्रित नहीं किया, जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता, वश में करता हूं, अगर आपने नहीं किया तो ऐसी कुछ स्पिरिट्स हैं आज भी। और याद रखना, ये नहीं कहना अरे मैं तो मसीह का हूं। याद रखो, मसीह के आप तब तक हैं जब तक आप मसीह की चाल चल। याद आ गया ना वो स्लाइड? अगर खुद को कहते कि तुम उसमें बने हो तो वैसे ही चलो जैसे वो चलता था। अगर तुम उसमें नहीं चलते हो तो ये जो स्पिरिट्स है ना, जिसको कहते हैं अश्तोरेत, द गॉड ऑफ सेक्स, ये आप पर हावी हो सकती है। इसलिए पतरस कहता है कि सतर्क रहो, सावधान रहो। पहला पतरस 5वां अध्याय वचन आपको 7-8 याद आ गया होगा ना? गरजने वाला सी, शैतान गरजने वाले सी की नई ताक में रहता है। तो इस राजा सुलेमान ने इस अश्तोरेत की पूजा करना, वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद इसने मोलेक, और ये क्या करते थे? आपके स्क्रीन के ऊपर जो वचन आ रहा है, मैं चाहता हूं कि लेवी व्यवस्था 20:1 से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे कि इजरायलियों में से वह इजरायलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वो निश्चय मार डाला जाएगा। बताइए, ये सब कुछ करते थे ये राजा सुलेमान। ये मोलेक को अर्पण करते थे, सैक्रिफाइस, बच्चों की बलि, और जिसके चलते परमेश्वर ने बिल्कुल साफ मना किया था, ये तू नहीं करेगा। तीसरा, केमोश, माफ करना, राइट प्रोनाउंसिएशन, द गॉड ऑफ इमोरलिटी, अनैतिकता, इमोरलिटी, अनैतिकता। तो जिसके चलते ये 3 ऐसे देवताओं की आराधना करने लगा, जिसके चलते राजा सुलेमान इतना क्रूर हो गया, इतना अत्याचारी हो गया कि इसने इजरायलियों के लोगों पर, 12 गोत्रों पर बड़ा ही क्रूर शासन करना शुरू कर दिया, जिसको बाद में आपको बताऊंगा। दोस्तों, सीखो, पुराने नियम की घटनाओं से सीखो, परमेश्वर क्या कह रहा है सीखो। ये वीडियो आज आपकी आत्मिक आंखें खोले, आप किस हालात में हैं उसको जागरूक करने का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जिसके चलते मैं वापस आ रहा हूं कि राजा सुलेमान ने 3 देवताओं के, एक है अश्तोरेत, द गॉड ऑफ सेक्स, और दूसरा है मोलेक, जो कि बलिदान चाहता है इंसानों के बच्चों का, मूर्ति पूजा जिसको कहते हैं, और केमोश, द गॉड ऑफ इमोरलिटी, अनैतिकता। और सबसे पहले इस राजा सुलेमान ने फिरौन की बेटी के साथ में विवाह किया, उसके साथ संबंध बनाए और मूर्ति पूजा में लिप्त हो गया। आइए वचन को पढ़ते हैं, पहला राजा 11:1। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराई स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती थी, प्रीति करने लगा। अब आप देखिए, लिखा है कि वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना, न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर फेरे, निसिंदे फेरेंगी की और निसिंदे फेरेंगे। उन्हीं के प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उसके 700 रानियां, 300 रखेलियां हो गई थी उसकी। इन स्त्रियों ने उसका मन
बहका दिया था। मैं आपको क्यों कहता हूं कि संसार से बचो, मैं आपको क्यों कहता हूं कि संसार से दूर रहो, क्योंकि संसार का एक ही काम है, आपको मसीह से अलग कर देना, आपको मसीह से अलग कर देना। वचन 4 से आगे बढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। उसका मन अपने पिता दाऊद की नहीं अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी, अमोनियों के मिलकॉम नाम घृणित देवता के पीछे चला, और सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से ना चला। उन दिनों में सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश, जिसको मैंने रखा था आपको, कमोश नाम घृणित देवता के लिए, अमोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बना दिया। ये तीनों रख रहा हूं। अब आप सोचिए कि राजा सुलेमान ने क्या जीवन बिताया, पूरी तरह से सांसारिक। वचन 8, अपनी सब पराये स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं के धूप जलाती थी, बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तो जो पत्नियां 700 पत्नियां 300 रखेल सुलेमान राजा की, जब वो ऐसा कुछ करती थी तो लिखा है कि ये भी करता था, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। 2 बार दर्शन दिया था। परमेश्वर ने सुलेमान से 2 बार दर्शन देकर कहा था कि सुलेमान ये नहीं करना। उसने उसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। बताइए। तो जिसके चलते वचन 11 आपके लिए पढ़ने जा रहा। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी, जेरोबाम की बात हो रही है, एक तेरे कर्मचारी को दे दूंगा, यानी कि 10 गोत्र दे दूंगा। ऊपर देख लीजिए, जेरोबाम कर्मचारी। और ये रहा वो नबी जिसका नाम है अबिय्याह नबी, उसने आकर कहा था ना, पहले इसको पढ़ दे, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा ना। ये रहा वो व्यक्ति, पुत्र रहोबियाम। लिखा है, फिर भी मैं पुण्य राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दाऊद के कारण, अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ से एक गोत्र छोड़ दूंगा, तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा ना। दोस्तों, अभी तक आपने जो बात को समझी है वो क्या है? पहला राजा साउल, गलत। दूसरा राजा दाऊद, सही। तीसरा राजा सुलेमान, बहुत गलत। और इतना गलत कि परमेश्वर को क्रोधित कर दिया, जिसके चलते जो 12 गोत्र थे उसके हो गए 2 टुकड़े, एक 10 का और एक 2 का। मैं रखूंगा उसको, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि यह चित्र देख लीजिएगा। आप जानते हैं, परमेश्वर की नजर में तब भी और परमेश्वर की नजर में आज भी मूर्ति और मूर्ति से संबंधित कोई भी एक्टिविटीज परमेश्वर को कभी 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 पसंद नहीं है। इस वचन को पहले पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। लिखा है कि हम जानते कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है, एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। अब आप कह रहे होंगे कि डैनियल भाई, जब मूर्ति कुछ है ही नहीं और सब कुछ परमेश्वर है, तो मूर्ति हम पर असर डालती कैसी है, मूर्ति हमको अलग करती कैसी है? तो उसके लिए मैं आपको एक कनेक्शन देता हूं। 1 कुरिन्थियों 10:20 में इसको पढ़िएगा। अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सैक्रिफाइस टू आइडल मीन्स सैक्रिफाइसिंग टू डेविल्स, दुष्ट आत्माओं के लिए। आप जब अर्पण की मूर्ति के सामने अर्पण करते हैं, अर्पण की चीज खाते हैं, आप जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक में एक व्यक्ति को हमने एक क्षेत्र दिया था एज अ लीडर बोलकर।
उस व्यक्ति का नाम था राजेश स्टीफन, जो अपनी अलग से एक यूट्यूब चैनल चलाता है, राजेश वर्सेस डेविल, और उसकी हरकत भी डेविल वाली थी। उसने मसीह मंथन बैठक के प्रोटोकॉल को तोड़ा, मसीह मंथन बैठक के जो नियम थे उसको तोड़ा, जो कि प्रभु का नियम था। मूर्ति और मूर्तियों से कोई संबंध नहीं रखना है। उसके बावजूद उसकी वीडियो जब मेरे नोटिस में डाली गई कि डैनियल भाई, ये व्यक्ति एमएमबी को खरी शिक्षाओं को प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर ये बातें सिखा रहा है कि अर्पण की हुई चीजें हम खा सकते हैं, और जिसके लिए बाइबल बिल्कुल मना करती है। उस व्यक्ति को जब हमने मौका दिया कि तुम अपनी गलती को कबूल करो, मानो, लेकिन वो बगावत पर आ गया जैसे राजा सुलेमान। आप यकीन जानिए, मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, गेट आउट, निकल जाओ, गेट आउट। और ऐसे किसी भी सेवक को या किसी भी बाइबल टीचर को जो ये शिक्षा देता है, बहुत ध्यान से सुनिए, सोशल प्लेटफॉर्म पे मसीह के लोगों, बाकी लोग क्या करते हैं, नन ऑफ आवर बिजनेस, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मसीह के ट्रू फॉलोवर्स हैं, सच्चे मसीह, वो कोई भी क्यों ना हो, आपको मूर्ति पूजा से बच के रहना है। क्योंकि 10 का 20 कहता है कि जो अर्पण कनेक्शन आइडल से है, उसका अर्पण कनेक्शन दुष्ट आत्माओं से है। आप जानते हैं मत्ती 4:9 में क्या हुआ था? दुष्ट आत्मा यानी कि लूसीफर कहता है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर तू मुझे वर्शिप करे, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। शैतान का जरिया मूर्ति पूजा था और रहेगा। वो कहता है कि मैं खुद को तो सामने प्रकट नहीं कर सकता, मैं खुद को तो सामने ला नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूंगा, आकार बनाकर, प्रतिमा बनाकर, स्टैचूज बनाकर मैं तुम लोगों से अपनी आराधना करवाऊंगा। यही वजह है कि किसी भी फिल्म एक्ट्रेस को अपने लाइफ का रोल मॉडल मत बनाइए, अपने लाइफ का आइडल मत बनाइए। आपको सीखना होगा, मसीह होने के बाद आपका आइडल और आपका रोल मॉडल एक ही है, और वो है प्रभु यीशु। ना दोस्तों, इज़राइल के 10 गोत्रों पर जेरोबाम यानी यरोबाम का राज्य, उसकी जिक्र सबसे पहले आपके बीच में करता हूं। और ये चित्र आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट है, नबी है, यरोबाम के ऊपर एक चादर डालता है। आइए उसको समझते पहले। 1 किंग चैप्टर 11 वर्स 30। अहिया ने अपनी उस नई चादर को लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। उसके 12 टुकड़े कर दिए। सोच के देखिए परमेश्वर कितना सटीक है। एक सेकंड दीजिए प्लीज। जी हां, सोच के देखिए परमेश्वर कितना सटीक और कैसे बातें करता है। उसने चादर के 12 टुकड़े करा दिए। अब इसको पढ़ते वचन 31 को। तब उसने यरोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर देता हूं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है, राजा सुलेमान का विश्वासघात, धोखेबाजी, संसारिक हो जाना। परमेश्वर को तब भी, परमेश्वर को आज भी मसीह के देह में संसारिक सेवक पसंद नहीं है, तब ना अब। तो जिसके चलते आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि 10 ट्राइब्स इन द नॉर्थ, 2 ट्राइब्स इन द साउथ। और अब आप सोचोगे कि एक गोत्र बोला था कि एक गोत्र को मैं छोड़ दूंगा, तो एक गोत्र का मतलब होता है कि जूडा और बेंजामिन, जो कि बेंजामिन जूडा के दायरे में आ गया था या कवर में आ गया था, और जिसके चलते ये हो गए थे एक। इसलिए दूसरा 2 क्रॉनिकल चैप्टर 11 वर्स 12 में आपको मिल जाएगा कि बेंजामिन यूदा के साथ हो लिया, या वो एक हो गए, तो उसको एक गिना गया, जूडा को एक गिना गया। ओके, इसका ध्यान रखिएगा ना दोस्तों। ये चित्र को समझाकर, दिखाकर, माफ करना, समझा देता हूं कि इज़राइल का जो नॉर्दर्न इज़राइल और जूडा जो सदर्न इज़राइल बन गया था। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 922 BC टू 722 BC
920 BC टू 586 BC। इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों जो डिवाइडेड किंगडम है, जिसके आप चित्र देख सकते हैं कि इजराइल के 20 रूलर थे या राज करने वाले राजा थे, और 19 यहां पे थे, जिसमें से एक क्वीन थी, रानी थी, अथेलिया जिसका नाम है। और एरो देख सकते हैं मैंने रखा, ये लाइन है आप देख सकते हैं, या जिसको कह सकते हैं किंग्स फैमिली ट्री, आपको समझाने के लिए। तो जिसमें से जरोबाम, जिसके सब के सब किंग जो थे वो ईवल थे, लेकिन रहोबियाम का जहां राजा अच्छे थे, और ये एरो देख लीजिएगा कि कौन कौन अच्छे थे, ये आपके नॉलेज के लिए ना दोस्तों। नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल, सदर्न किंगडम ऑफ जूडा, खूब आइडल वर्शिप हुई। इन दोनों जगहों पर खूब आइडल वर्शिप हुई, और ये वही पद पर चले, ये वही रास्ते पे चले जो राजा सुलेमान चला ना। कुछ वचन आपके बीच में पढ़ देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। पहला राजा 12:28 में लिखा है, तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे यरूशलेम अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाला है। मैं आपको बताता हूं कि जब यहाँ पे डिवाइडेड हो गए, तो उसके बाद में जो 10 गोत्र इजरायलियों के थे, उनको इनका जो नया राजा है वो कहता है कि तुमको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। यरूशलेम क्यों? क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था जो सुलेमान ने बनाया था, जहां पे तोरा पढ़ी जाती है, जहां पे शिक्षा दी जाती है, सही शिक्षा। आपको पता है यही स्पिरिट आज भी काम कर रही है। कहते हैं कि ऐसे प्रचार मत सुनो, उसको मत सुनो, खास करके मेरा नाम तो आजकल बड़े जोरों में चल रहा है कि डैनियल राज को मत सुनो। बोला क्यों? बोला वो गलत सिखाता है, तुमको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ही चर्च में अपने अपने तरीके से, याद आ गया आपको, देवता बना के रखे हुए। इसको पढ़िए। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को धान में स्थापित किया, 2 अलग अलग जगह पे। यह बात पाप का कारण हुई, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करने को धान तक जाने लगे। उसने ऊंचे स्थानों के भवन को बनाए, सब प्रकार के लोगों में से जो लेवीय वंश न थे याजक ठहरा। इसको कहते हैं कि इनको लाइसेंस नहीं था लेवियों को, जो ओरिजिनल लेवी थे वो तो यरूशलेम में, यहूदा में, जूडा में है, लेकिन ये जो लेवी के वंश के नहीं है, लेकिन उनको कहा कि तुम याजक का काम करो। इसको कहते हैं कि सेवक नहीं बन सकते, ऐसे ऐसे लोग सेवक आजकल बनकर घूम रहे हैं। और तब जाकर यीशु कहता है मत्ती की किताब उसका 15 का 13-14 कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया मैं उसको उखाड़ दूंगा। बताइए। फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पूर्व के समान एक पर्व के समान, माफ करना, एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। जो फेस्टिवल्स मूसा ने बनाए थे, वैसे ही फेस्टिवल की कॉपी इसने करना शुरू कर दिया। इसी रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। वाह! इसको क्या कहेंगे दोस्तों? वचन में नहीं बने रहे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे कि ये सांसारिक हो गए। यही तो मेरा मैसेज है। अब इसको पढ़ते हैं 14 का 21। सुलेमान का पुत्र रहूबियाम की बात कर रहा हूं, यहूदा में राज्य करने लगा। रहूबियाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा यरूशलेम में, जिसको यहोवा ने सारे इजरायली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था। उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अमोनी स्त्री थी। 22 वचन पे गौर करिए। यहूदी लोग वो करने लगे, यहूदा के गोत्र के लोग, बिन्यामीन के गोत्र के लोग, जिसको कहते हैं सदर्न किंगडम के लोग, वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई, परमेश्वर की जलन भड़काई। उन्होंने तो ऊंचे टीलों पर सब हरे वृक्ष के तले, याद रखो हरा पेड़, क्रिसमस ट्री, याद आ गया? जी हाँ, हरा पेड़, हरे वृक्ष के तले, ऊंचे स्थान, लाठे, अशोरा नाम मूर्तें बना ली। अशोरा याद आ गया आपको? अशोरा सेक्स
गॉड ऑफ सेक्स। और उनके देश में पुरुषगामी भी थे। पुरुषगामी समझते हैं पुरुषों का शारीरिक संबंध, औरतों का शारीरिक संबंध। निदान वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएल के सामने से निकाल दिया था। तो अब तक क्या हो गया है, जो नॉर्दर्न किंगडम है, यानी कि नॉर्थ का इजराइल, साउथ का इजराइल, वहां 10 और यहां 2, ये दोनों ग्रुप जिसको कहते हैं डिवाइडेड किंगडम, पूरी तरह से सांसारिक, पूरी तरह से मूर्ति पूजक, पूरी तरह से घृणित काम करने वाला हो गया। बताइए दोस्तों, आज आपको कैसे दिख रहा है आपका मसीह जगत? आज आपको कैसे दिख रहा है आपका मसीह समाज? क्या ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है? कलीसिया संसारिक होती जा रही है, पाप में पड़ते जा रही है। ऐसे कितने किस्से मेरे पास आते हैं या मेरे कानों तक पहुंचाए जाते हैं कि पास्टर शारीरिक संबंध में महिलाओं के साथ लिप्त हो चुका है, सांसारिक बातों में लिप्त हो चुका है, नशे की बातों में लिप्त हो चुका है। या इसलिए मैंने कहा था कि 2024 आत्मिक तौर पर बड़ा कठिन होने वाला है। धोखे की हवा, ठंडेपन की हवा बड़ी तेजी से चलेगी। जो आत्मिक है ना वही बचेगा, जो यीशु के वचनों में बना रहेगा ना वही बचेगा, और उसी के प्रयास में मुझ जैसे 10% अपना काम करते रहेंगे। और जब ये दोनों किंगडम अपने अपने घिनौनेपन पर आया तो लिखा है कि फिर ये हुआ, द किंगडम ऑफ इजराइल और द नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल, समरिया। 72 BC में न्यू अशीरियन के एम्पायर के हाथों में गुलाम हो गया। आप देख सकते हैं। और 586 में न्यू बेबीलोन एम्पायर के हाथ में 70 साल के लिए गुलाम हो गया। ये हालत हो गई। तो जिसको अब मैं आपको यह समझा देता हूं। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, जिसमें डेविड है, सोलोमन है, यीशु के पैदा होने से 1000 साल पहले। और फिर ये डिवाइडेड किंगडम आ जाता है नॉर्थ और साउथ का। आप चित्र देख सकते हैं, 2 लाइन खिंच गई, एक हो गई रहूबियाम की और दूसरा होगा यरोबाम का। बट आप ऊपर देख सकते हैं, लॉस्ट 10 ट्राइब्स। जानते हो अशेरियंस वालों ने क्या किया? इन अशेरियंस वालों ने सबसे पहले ये 10 नॉर्दर्न इजराइल के लोगों को कब्जे में ले लिया। वहां के लोगों को कब्जे में तो ले लिया, गुलाम तो बना लिया, और उन पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए कि उनके शरीरों में लोहे का हुक डालकर उनको सड़कों पे खींचते थे या घसीटते थे। ये एक होता था। दूसरा, जो अशीरियंस वाले हैं वो नॉर्दर्न पार्ट में इजराइल के जाकर वहां के नागरिक बन गए, दूसरे शब्दों में वहीं रहने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ? जो शहर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल पहले से करप्ट, मूर्ति पूजक, सांसारिक, इन लोगों के पहुंचने से और भी ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ नीचे की लाइन रहूबियाम की, आप देख सकते हैं कहां तक ये लाइन गई, और जिसमें डैनियल तक आप नीचे देख सकते हैं, हेजेकियल और डैनियल। बेबीलोन आता है और यरूशलेम पर कब्जा करता है, बेंजामिन और जूडा को कब्जा करता है। 70 साल की गुलामी उनको दी जाती है, और उसके बाद परमेश्वर अपना काम करता है और इनको छुड़ाता है। लेकिन ऊपर के जो 10 राज्य हैं ना, वो पूरी तरह से खत्म, दूसरे शब्दों में पूरी तरह से वैनिश, घुल मिल जाते हैं ना। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहां पे 42 किंग्स हैं, जिसकी शुरुआत होती है राजा साउल से और यहां पे आकर खत्म होती है। लेकिन इन सब राजाओं के इतिहास के बीच में, जिसको कहते हैं कि अंतिम राजा, द परफेक्ट वन, जिसमें कोई दोष, कोई कलंक, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं, वो राजा आने वाला है। और इनके हिसाब से आने वाला था
आज के हिसाब से आ चुका है और फिर से आने वाला है। तो लिखा है किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। जकरिया 9:9 में यह बात को घोषणा किया गया, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, दाय किंग कमत अनटू दी, द फाइनल किंग ऑफ होल वर्ल्ड। दोस्तों यहां तक कैसा लगा ना? मैं चाहता हूं कि आपको यह बताता चलूं कि किंग ऑफ अशेरियंस वालों ने, जो अशेरियंस का जो एम्पायर था, आप देख सकते कि लाल में पूरी तरह से 721 BC में अशेरियंस वालों ने पूरी तरह से नॉर्थ के इजराइल को पूरी तरह से अपने कब्जों में ले लिया। लेकिन आप नीचे एरो देख सकते हैं जूडा का, बस वही बचा रहा। और ये क्यों बचा रहा पता है? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम है राजा दाऊद, उसको वादा किया था कि मैं तेरी वजह से गोत्र को बचाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि जब यीशु मसीह बात कर रहे थे ना उस औरत से, जिसको कहते हैं सामरी औरत, जो कि इस नॉर्दर्न इजराइल से कनेक्टेड है, उसका या कनेक्शन है उसका, यीशु कहते हैं कि अब उद्धार यहां से नहीं आएगा, उद्धार यहूदा से आएगा। इसकी वजह यही थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहूदी कौम, सभात और जूइश कल्चर उसको उठाकर कहते कि देखो यीशु यहां से आएंगे बोले थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन ये है दरअसल। एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 10 ट्राइब्स लॉस्ट हो चुका था ना। 2 किंग चैप्टर 17 वर्स 5 and 6 आइए पढ़ते। तब अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की, शमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने शमरोन को ले लिया और इज़राइल को अशूर में ले जाकर हलहा में और गोजान की नदी हबोर के पास मातियों के नगरों में बसा दिया। अब बात करते हैं यूदा की। दूसरा राजा 17-18। इस कारण यहोवा परमेश्वर इजराइल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़कर कोई बचा ना रहा। ना दोस्तों, अब अंत में तो सारा खेल बने रहने का है। मेरा मैसेज क्या था? मसीह में बने रहो। 2024 में जो कठिन वक्त बीतेगा, आपको कौन बचा के रखेगा? मसीह में बने रहने से। यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो, इफ ये अबाइड इन मी, यदि तुम मुझ में बने रहो। 15:10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। दोस्तों ये चित्र आपको याद होगा जो मैंने शुरुआत में दिखाया था। अब मैं इसको बताकर समाप्त करने जा रहा हूं। आप जानते हो ये जो चित्र है आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति मरा पड़ा है, उसके ठीक सामने जिस बब्बर शेर ने, लायन ने उसको मारा है, वो वहां खड़ा है, बल्कि उसको खा नहीं रहा है, और उसका गधा उसके पास खड़ा है। और ये पूरी घटना पहला राजा 13:1-24 में मिलेगा। तो नहीं बना रहा आरम की बातों में, जिसके चलते ये व्यक्ति यहां पे मरा पड़ा है। मैं आपको बताता हूं कि ये घटना क्या है जल्दी से। हालांकि इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। बट मैं आपको ऐसे बता देता हूं। जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, जिसके हाथ में डंडा है, ये एक बूढ़ा नबी, बुजुर्ग नबी, और जिससे बात कर रहा है ना, जो नीचे जमीन पे पड़ा और इस फोटो में पेड़ के छाए तले खड़ा है, वो परमेश्वर का एक जन। ऐसा परमेश्वर ने नॉर्दर्न किंग के जो जरोबाम था, उसके पास में इस जवान नबी को भेजा था जो नीचे मरा पड़ा है, और उसको कहा था कि जाकर कह कि जो तूने 2 गाय के बछड़े बनाकर तू उनसे आराधना करवा रहा, ये गलत है। तो जैसे ही यरोबाम ने सुना, उसने कहा अपने सिपाहियों को कि इस जवान सेवक को पकड़ लो। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ सूख गया मतलब अटक गया या पैरालाइज हो गया। उस राजा ने, यरोबाम ने कहा, मेरे लिए प्रार्थना कर और मुझे बचा ले। इस जवान लड़के ने प्रार्थना करी और वो बच गया, यानी कि उसका हाथ ठीक हो गया। तब राजा क्या कहता है? यरोबाम कहता है कि एक काम कर, चल मेरे घर, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, गिफ्ट दूंगा। इसको परमेश्वर ने साफ कहा था कि उस नॉर्दर्न इजराइल के क्षेत्र में ना तो पानी पीना, ना कोई चीजों को हाथ लगाना, और ना वहां का कोई तोहफा गिफ्ट लेना। यह साफ कहा था।
तो ये वहां तक ठीक था। ये सब कुछ को मना करके जब अपने रास्ते पे लौट रहा था, तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति जो गधे पर बैठ के आ रहा है और जिसके हाथ में लकड़ी, दूसरे चित्र में ये बूढ़ा नबी, परमेश्वर का सेवक, ये भी सेवक और ये भी सेवक। तो जब इनके बच्चे मार्केट में थे और ये घटना देखी, तो बाप को आकर कहा कि, बूढ़े नबी को आकर कहा कि पिताजी एक घटना घटी, परमेश्वर का एक जवान जन आया था और उसने ऐसे ऐसे चमत्कार किया। बोला वो कहाँ है? बोला अभी अभी गया है, सड़क पर चल रहा होगा। ये पीछे भागता है और उसको रुकाता है, जैसे आप देख रहे चित्र में, और उसको कहता है मेरे घर चल। ये कहता है कि नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर ने मना किया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, जानते हो ये बूढ़ा नबी क्या कहता है? कहता है कि चिंता मत कर, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत ने मुझे दर्शन देकर कहा है कि तुझे घर बुलाने के लिए। बताइए, क्या परमेश्वर अपनी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है? अपनी खुद की बातों को लेकर विरोधाभास। एक तरफ कहता है कि खाना नहीं खाना, पानी तक नहीं पीना, और फिर दूसरी तरफ अपने ही स्वर्गदूत को भेजकर एक दूसरे बूढ़े नबी को कह सकता है कि तू उसको अभी ये जाकर कह दे। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, ये बात याद रखिए। आजकल क्या चल रहा है, मुझे प्रभु की आत्मा ने कहा, ठीक है ना। देखिए, अभी मैं कुछ पंजाब की वीडियो देख रहा था, जो कि कह रहे थे सेवक लोग, जो सो कॉल्ड अपोस्तल कहते हैं खुद को। मेरा एक सवाल है उन लोगों से, और जो उनको फॉलो करते हैं उनसे भी एक मेरा सवाल है कि परमेश्वर आपके बारे में दूसरों को क्यों बताता है? क्योंकि अब सिस्टम नहीं रहा। पहले ओल्ड टेस्टमेंट में होता था कि इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे आगे एक नबी, परमेश्वर का एक दूत को आगे भेजूंगा, मूसा को नबी बनाकर रखा, वो बात करेगा, तब तुम मेरी सुनोगे। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। न्यू टेस्टमेंट में तो हम सब के सब परमेश्वर का बेटा बेटी है, वो हमारा पिता है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है और वो हमसे बात करता है, हम उससे बात करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है अभी। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ये प्रॉफिट वाला सिस्टम आज भी क्यों चल रहा है, आज भी क्यों चल रहा है। वो सो कॉल्ड अपने आप को अपोस्तल कहता है कि यहां से 6 महीने के अंदर जितनी भी औरतें हैं जो गर्भवती नहीं हुई हैं, संतान पैदा नहीं कर पा रही हैं, परमेश्वर तुमको संतान का आशीष दे रहा है। बताइए, जो वहां पे जाकर बैठी हैं, जो उनके चर्च को अटेंड करती हैं, उनसे क्यों नहीं बात करता परमेश्वर? अब आपको पता चल गया होगा कि ये तमाशा क्या है। ये तमाशा वो है जिसको कहते हैं कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना और खुद हीरो बनना। दूसरा और एक व्यक्ति है, उसी के क्षेत्र का, उसी के शहर का, पंजाब का, कहता है कि 2024 में भूकंप आएगा, और अगले ही दिन भूकंप आया जापान में। तो रिपोर्टर कहते हैं कि अरे ऐसे भूकंप तो प्रतिदिन आते हैं, ये तो ऐसा हो गया ना कि बारिश के मौसम में बारिश आएगा। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, पागल, बारिश के मौसम में बारिश नहीं आएगा तो और क्या आएगा? ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स हैं। मुझे ताज्जुब तो ये हुआ जब उनके मंच के ऊपर फिल्म एक्टर्स थे, तो कहता है पवित्र आत्मा बता रहा है कि तुम अपना खुद का एक टीवी शो चलाओगे। तो पवित्र आत्मा को अभी यही वक्त मिला है या यही काम रह गया है कि किसी किसी के सोशल प्लेटफॉर्म पे और सांसारिक तौर पे तुम्हारा शो ऑन कराते बैठे। क्या बकवास है। बिल्कुल आंख बंद करके, जिसको कहते हैं जांचने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। ऐसे ऐसे प्रोफेसी। अब इसके ऊपर आकर खत्म कर रहा हूं। इस बूढ़े नबी ने जवान नबी को अपने घर ले गया, और ये जवान नबी क्या करता है? उसके साथ जाता है, खाना खाता है, सब कुछ करता है। तब परमेश्वर का आत्मा इसी बुढ़े के पास आता है, फिर से बुढ़े नबी के पास, कहता है कि इसको बोल कि ये मर जाएगा। बोला क्यों? क्योंकि जो मैंने आज्ञा दी थी इसने उसका विरोध किया है, आज्ञा पालन नहीं किया। और जिसके चलते जब ये लौटकर अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में इस शेर ने इस जवान नबी को मार दिया। ना तो उसको खाया, ना उसके गधे को खाया, और सब देखकर अचंभित, ये हुआ क्या? अब मैं पूछना चाहता हूं इस बूढ़े नबी से कि वो स्वर्गदूत कौन था जिसने तुमको कहा कि इसको बुलाओ? अब आपको पता चला कि परमेश्वर का नबी होके भी लूसीफर स्वर्गदूत का रूप धारण करके, जिसका जिक्र पौलुस करता है कि शैतान भी स्वर्गमय दूत का रूप धारण कर सकता है, और ये फंस गया आदमी। ये खुद तो बिगड़ा एक नबी को मरवा डाला। तो जिसके चलते लिखा एक दास ने दूसरे दास को मरवा दिया। दोस्तों, इसी स्लाइड के साथ में मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि 2024 मसीह के वचन में बने रहो, नहीं तो बड़ी जोरों से हवा चल रही है
सांसारिकपन की आत्मिक जीवन में ठंडापन लाने के लिए। ये वीडियो अगर आपको सही लगा, उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।